साल का आखिरी मंथ है और आखिरी महीने में हम आ चुके हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 1 जनवरी को बहुत सारे नियम लिए होंगे। ये साल में ये करूँगा, ये साल में ऐसे बढ़ूँगा, प्रार्थना में ऐसे बढ़ूँगा, मेरे जीवन से आराधना ऐसी होगी, मेरा परिवार ऐसा होगा। बहुत कुछ ऐसा निर्णय लेकर नए साल में एंटर होंगे। लेकिन कई लोग निर्णय तो ले लिया लेकिन उसमें बने भी नहीं रह पाए होंगे, या भी निर्णय लिया है वो भूल भी गए होंगे। उन्हें याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या निर्णय 1 तारीख को लिया था कि मैं पूरा साल क्या करने वाला हूँ, शायद वो याद भी नहीं होगा। लेकिन आज हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं। आपने ये साल अगर निर्णय ले भी लिया लेकिन आपने कुछ नहीं भी पाया तो भी आज की शाम परमेश्वर से कहना, पापा मैं फिर एक बार अपने आप को तेरे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए ना तो भी वो उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है ना, इसलिए परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहते हो? हाँ, अच्छे से सुनना। स्टोरी बहुत कुछ आपको सिखाएगी। एक कपल है और वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ कपल है। और वो कपल रात दिन, वो पति पत्नी रात दिन प्रार्थना करते, प्रभु तेरी सेवा के लिए हम कहाँ जाए, तू हमें कौन सी जगह पर भेजना चाहता है, कौन से देश में भेजना चाहता है, हमें बता। और वो बातों को लेकर वो पति पत्नी बहुत प्रार्थना करते थे। और एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें इज़राइल देश देता हूँ, इज़राइल में जाओ और वहाँ पर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाओ। और वो पति पत्नी बहुत खुश हो गए क्योंकि कोई और देश नहीं, इज़राइल देश बोला था और लोगों को इज़राइल जाने की बहुत तमन्ना रहती है। ये पति पत्नी ये सोचकर बहुत खुश हो गए और वो लोग वहाँ पर इज़राइल में चले गए। वहाँ पर शुरुआत में उन्होंने कहीं और रहकर सेवकाई की शुरुआत की। थोड़े समय के बाद उन्होंने अपना एक खुद का घर खरीद लिया। जब वो घर खरीदकर उस घर में रहने के लिए आए तो जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, सारी जगह पर देखकर वो बहुत खुश हो गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अचानक से उनकी नज़र अपने छत के ऊपर गई और उन्होंने छत के ऊपर एक कबूतर को घोंसला बनाए हुए देखा। और जैसे ही उन्होंने उस कबूतर को देखा वो फिर से आनंद से भर गए। ये कंफर्मेशन है। कबूतर किसको रिप्रेजेंट करता है? होली स्पिरिट को। यानी हम यहाँ पर हैं और पवित्र आत्मा की छाया हम पर है। वो बहुत खुश हो गए और बोले ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है और ये कबूतर हमेशा हमारे घर के ऊपर रहेगा ताकि हमें ये एहसास रहे कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे संग और साथ है। बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन और बीते और बीतते बीते ऐसा हुआ कि वो दोनों पति पत्नी कभी भी साथ में बैठते थे तो कोई बात करे तो वो बात में कभी ऐसा हो जाता था, पत्नी को अच्छा नहीं लगता था तो पत्नी पति पर चिल्लाने लगती थी, पति को अच्छा नहीं लगता था तो पति पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगता था। और जैसे ही चिल्लाहट की आवाज़ आती थी वो कबूतर वहाँ से उड़कर चला गया। और जैसे ही वो कबूतर उड़कर चला गया ना, वो पति पत्नी ने एकदम से देखा, अरे वो कबूतर तो चला गया। यानी वो ऐसा सोचते थे वो परमेश्वर की छाया हम पर से चली गई। तो वो बहुत दुखी हो गए, अब हम क्या करेंगे। और ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए और एक दिन वापस से वही कबूतर फिर से वापस से, क्योंकि घोंसला बनाया था ना उसने, तो वापस से फिर से उनके
घोंसले में आ गया और जैसे उन्होंने देखा वापस बहुत खुश हो गए। एक बार फिर से वो कबूतर हमारे पास आ गया। फिर वो थोड़ा दिन और अच्छे से रहने लगे, काम करने लगे, बातचीत करने लगे। फिर थोड़े समय के बाद फिर से दोनों में कुछ अनबन हुई, फिर से दोनों लड़ने लगे और अब ऐसी चिल्लाहट के साथ लड़ने लगे। फिर से वो कबूतर चला गया। अब वो कबूतर चला गया, उन्होंने सोचा वो वाला कब पहले गया था ना तो 5-6 दिनों के बाद वापस आ गया था, अब वो वापस आ जाएगा। यानी उनके अंदर एक आशा थी कि वो वापस शायद आ जाएगा। लेकिन 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो कबूतर वापस नहीं आया। वो दोनों बहुत परेशान हो गए, ये कबूतर वापस क्यों नहीं आया। यानी कबूतर के लिए वो लोग अपने अंदर तड़पन जैसा कि उनको वो कबूतर चाहिए। अगर कबूतर नहीं था तो वो दोनों इतने निराश हो गए, इतने हताश हो गए और दोनों बार बार यही सोचते थे क्या गलती थी, वो कबूतर क्यों बार बार चला जाता है, कबूतर क्यों बार बार चला जाता है। थोड़े समय के बाद 15 दिन जैसा हुआ था, वो कबूतर वापस से घूमकर फिर से वही घर में वापस आ गया। फिर से पति पत्नी दोनों खुश हो गए। अरे चलो पहले 5 दिन में आया था, अब 15 दिन लगे लेकिन वापस तो आ गया। लेकिन अब ऐसा हुआ कि पति पत्नी ने दोनों ने एक बार साथ में बैठे और बोला, आपको पता है ये कबूतर कब चला जाता है? जब हम दोनों चिल्लाकर बात करते हैं ना, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है ना, तब ये कबूतर चला जाता है। यानी कबूतर को शांति चाहिए। हमारे घर में जब तक शांति बनी रहती है वो कबूतर हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़ा होता है वो कबूतर हमारे पास से चला जाएगा। पति ने बोला तो अब क्या करेंगे? पत्नी ने बोला हम कबूतर को तो नहीं बदल सकते, कबूतर को बदलने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। पत्नी ने ऐसा बोला और पति ने भी बोला हाँ ये सच बात है, हम कबूतर को नहीं बदल सकते। अगर कबूतर को हमारे जीवन के हमारे घर के अंदर हमें चाहिए तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। और उन्होंने निर्णय लिया कि शायद इस घर में रहते हुए हमसे कई बार एक दूसरे से मन दुख भी हो जाएगा ना, लेकिन हम चिल्लाएंगे नहीं, हम पास में आएंगे और प्यार से बात करेंगे और हमारा जो भी झगड़ा होगा वो आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन उस कबूतर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ से वो न चला जाए। मेरे प्यारो, वो कबूतर और कोई नहीं, वो पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा को नहीं बदल सकते, वो परमेश्वर का आत्मा है। जो कुछ भी है वो हमें बदलना है। और आज की शाम परमेश्वर यही मैसेज के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। उन पति पत्नी ने सोच लिया उसकी प्रेजेंस हमें चाहिए, इसलिए हमें बदलना पड़ेगा। आज की शाम मेरे मैसेज का टाइटल है, क्या आप बदलने तैयार हो? अगर आप बदलने के लिए तैयार हो, वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहने के लिए तैयार है। अगर खुद को बदलोगे ना, वो पवित्र आत्मा कभी भी आपके पास से चला नहीं जाएगा। वो हमेशा साथ रहने के लिए मुझे और आपको दिया गया है, और एक दिन के लिए नहीं। वो कबूतर चला तो गया था, वापिस आया ना, क्यों? उसने उसका घोंसला बनाया था। वो परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा को वो स्थान दे दिया है। वो कैसे बाहर रह सकता है? वो चाहता है हमारे अंदर रहने के लिए, लेकिन वो जितनी बार हमारे अंदर आता है ना कहीं ऐसी बातें हो जाती है, वो आत्मा हमारे अंदर से दुखी हो जाता है। लेकिन फिर वो आत्मा हमें छोड़ नहीं देता, लेकिन वो आत्मा हमारे साथ रहने के लिए आता है। वो हमें बदलने के लिए हमारी मदद करता है। तो ये कहानी ऐसे तो कहानी है,
लेकिन ये कहानी आज हमें बहुत कुछ सिखाने जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? पूरा साल 25 का शायद अनबन में बीत गया होगा। पति पत्नी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, जॉब में आपने बहुत सारी स्ट्रगल किया होगा। कहीं पर भी आपने जो निर्णय किया होगा उस निर्णय पर आप नहीं चल पाए होंगे। शायद आपने ये निर्णय लिया होगा, ये साल मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, ये साल मैं हर एक को माफ करूंगा। लेकिन फिर भी ऐसा पल आया जहां पर आप वो बात नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर आज की शाम फिर से कहता है, क्या ऐसे अवस्था में भी क्या आप बदलना चाहते हो? 25 की साल पूरा कैसे भी गया क्यों ना हो, लेकिन आज की शाम वो परमेश्वर हमसे सवाल करता है, क्या आप आज बदलना चाहते हो? अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर रहे हो? अगर हम बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो मैं आज आपको कुछ बातों को सिखाना चाहती हूं। अपने आप को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे हम उन निराशाओं में से, उन हताशाओं में से, जहां पर हमने जय नहीं पाया ना, उन बातों में से हम कैसे बढ़ पाएंगे ताकि आने वाला 2026 हमारे लिए आशीष का कारण बन सके, है ना? उन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसकी 18 व 19 आयत। यशायाह 43, 18 और 19। यहाँ पर एक आयत को हम ज़्यादा आज देखने जा रहे हैं और वो बात है 19 आयत। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। अगर आप बदलना चाहते हो ना, वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। लेकिन नया करने से पहले जो पुराना है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जब तक पुराना नहीं निकलेगा ना, तब तक नया आपके अंदर नहीं आ सकता। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नई बात करना चाहता है। वो कलीसिया के अंदर नई काम करना चाहता है। वो हमारे पारिवारिक जीवन में नया काम करना चाहता है, हमारे बच्चों में नया काम करना चाहता है, हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ नया काम करना चाहता है, इस देश के अंदर कुछ नया काम करना चाहता है। लेकिन उस नए काम को करने के लिए हमें हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव को लाना पड़ेगा। जो बातें हमें बार बार परेशान कर रही है, उन बातों को छोड़ोगे ना, तब हम नई बातों को पाएंगे। क्योंकि जब तक पुरानी बातें आप याद करते रहोगे ना, आपके आगे जो कुछ भी डाला जाएगा ना, वो आप नहीं ग्रहण कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है नई बातों को रखने की। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो पुरानी बातों को पहले क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो लिखा ना, मैं एक नई बात करता हूँ, उससे पहले की आयत में क्या लिखा है देखो। उसके पहले की आयत में लिखा है, बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। ये 2025 में क्या बीता आपके साथ, उन बातों को स्मरण मत करो। किसी ने आपके दिल को दुखाया, किसी ने आपको नीचा किया, किसी ने आपके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, किसी ने आपको ठुकरा दिया,
किसी ने आपको अपनी लाइफ में से निकाल दिया, उन बातों का स्मरण मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें कुछ नया पाना है ना तो बीती बातों का स्मरण मत करो। अगर बीती बातों का स्मरण नहीं करोगे ना, तब हम नई बातों को हमारे जीवन के अंदर पाने पाएंगे। लेकिन कई बार मेरे प्यारों, हमारा जीवन कैसा है, हम बोल तो देते हैं मैंने पुराना सब कुछ भुला दिया है, अब मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया, अब मेरे दिल के अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब बात निकलती है ना, तब वही पुरानी बातें वापस से खड़ी हो जाती है। वही पुरानी बातें, वही पुराने घाव जो उन्होंने सालों पहले हमें दिए थे ना, वही बातें हमारे अंदर फिर से शैतान लाकर खड़ा कर देता है। पता है, शैतान नई बात हमारी लाइफ में करवाना नहीं चाहता। शैतान नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कुछ नया हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पुराना, अगर आपने गलती भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अब पुरानी बातों को स्मरण मत करो, मैं तुम्हारे लिए आगे कुछ नया रखा है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है, उन पुरानी बातों के अंदर बार बार हमें हमारे पास्ट में ले जाकर उन बातों को याद दिला रहा है जो गलती के रूप में हमने कर दी थी। लेकिन हम किसकी सुनते हैं? हम किसकी सुनते हैं? ज्यादातर हम पुरानी बातों को याद कर कर हमारे मन को विचलित कर देते। वो तो सालों पहले हो गई थी, और जो बातें हमसे गलती के रूप में हो गई, परमेश्वर कहता है मैंने उसको बोला दिया है। शायद सालों पहले आपका जीवन सही नहीं होगा, शायद आप बुरी अवस्था में होंगे, व्यसन में होंगे, बुरे काम किए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने ये सारी बातों को मेरे मन में से क्या कर दिया है, निकाल दिया है। मैं तुम्हें आज का दिन दे रहा हूं। परमेश्वर, हम पुरानी बातों को याद करते ना, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आज के दिन के लिए जीने की सामर्थ्य हमें देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें प्रत्येक दिन वो नया इसलिए देता है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। हम बोलते हैं ना आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हर दिन वो नया करके देता है। परमेश्वर हर दिन उसी लिए नया देता है ताकि पुराने दिन में जो कुछ भी हुआ था उसको भुला दो, उसको मिटा दो, ताकि नए दिन में नया परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, आज के दिन में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आशीष रखी है, आज के दिन परमेश्वर ने मुझे जिलाकर खड़ा कर दिया तो क्यों कर दिया, कौन सी इच्छा वो मेरे जीवन के द्वारा पूरा करना चाहता है, उन बातों के लिए वो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नया देखना चाहता है। और इसलिए वो हमें नया दिन, नया साल देता है। बहुत सारे लोग शायद अपने लोगों में भी अपने आप को भी बहुत बार ऐसा समझा होगा कि ये परिस्थिति, ये 2025 की साल में मैं इस पर जय नहीं पा सकी। आपको हारा हुआ लग रहा होगा, ये साल में मैंने कुछ नहीं पाया, असफल साल लगा हुआ। अगर किसी ने अपने प्रियजन को गवाया होगा, उनके अंदर वो दुख होगा, मैंने ये साल में इनको गवा दिया, उनकी यादों आपको सताती होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है अब सब कुछ जो ये साल में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जो बुरी बातें आपके साथ घटी ना, उन बुरी बातों को याद मत करो, लेकिन अपने आप को रिस्टोर करके नए साल के लिए, नई बातों के लिए अपने आप को क्या कर लो, तैयार कर लो। क्योंकि मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि मैं एक नया काम करने पर हूं। कोई व्यक्ति आपसे प्रतिज्ञा नहीं बांध रहा है। अगर व्यक्ति प्रतिज्ञा बांधेगा ना तो वो तोड़ देगा, लेकिन नया काम करने की प्रतिज्ञा कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? अगर मनुष्य है ना तो वो बोलकर फिर जा सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपसे कह दिया मैं आपके जीवन में एक नया काम करने पर हूं, तो डेफिनेटली उसने नया काम सोच के ही रखा है। वो डेफिनेटली हमारे जीवन के अंदर वो नया काम करना चाहता ही है, लेकिन उस नए काम के लिए
क्या हमारे अंदर उस पुरानी बातों को हमने छोड़ा है? क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा, नया हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर तो चाहता है कि नया काम करे, इसलिए उसने प्रतिज्ञा भी दी, मैं नया काम करने पर हूं। लेकिन नया काम करने से पहले हमें हमारी पुरानी बातों को हमारे मन पर से, हमारे हृदय के ऊपर से उन पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम नई बातों को नहीं देख पाएंगे। मेरे प्यारो, मैं आपको 3 पॉइंट देना चाहती हूं। अगर आप ये नए साल में बदल कर परमेश्वर की उस नई बात को पाना चाहते हो ना, तो मैं आपको 3 पॉइंट देना चाहती हूं। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, अपना फोकस बदलो। अपना फोकस बदलो। आपका फोकस कहां पर है? पुरानी बातों के ऊपर? अगर पुरानी बातों के ऊपर अपने ध्यान को लगाए हुए हो ना, तो नई बातों को आप नहीं पाओगे। इजरायलियों के लिए क्या प्रॉब्लम था? यही तो प्रॉब्लम था। परमेश्वर क्या देना चाहता था? कनान, है ना? लेकिन वो कौन सा देश याद कर रहे थे बार बार? मिस्र को। मिस्र में क्या था? उनको गुलामी में जी रहे थे। वहां पर उन्होंने छुटकारे के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी, और इसलिए परमेश्वर ने उन मिस्र की गुलामी में से उन्हें आजाद करवाया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लेकर निकला और कनान देश के लिए लेकर जा रहा है, नई बात की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन फिर भी वो कौन सी बातों याद कर रहे हैं? पुरानी बातों को। हमें मिस्र में अच्छा खाना मिलता था, हमें मिस्र में अच्छा पीना मिलता था, मिस्र के लोग हमारे लिए अच्छे थे, तू यहाँ हमें मार डालने के लिए लेकर आया है। मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर की ये योजना थी कनान देश के लिए? नहीं। परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जाना चाहता था जो समृद्ध था, और परमेश्वर उन्हें समृद्धता की ओर आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन वो क्या करते थे? पुरानी बातों पर उनका फोकस लगा रहा था। आगे की बातों को नहीं सोचते थे कि वहां पर वो, अगर उन्होंने ये सोचा होता हम कनान में जाके क्या करेंगे, कनान कैसा देश होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे तो कितना मजा आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे समय बिताएंगे, ऐसी आराधना करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। इतनी बार कुड़कुड़ाया है, लेकिन अब कनान देश में जाने के बाद हमारे जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। ये सारी बातों को ऊपर उनका ध्यान नहीं था, लेकिन उनका ध्यान, उनका फोकस कहां पर था? पुरानी बातों के ऊपर था। और इसलिए पुरानी बातों के ऊपर था ना, इसलिए 2 ही व्यक्ति कनान देश में जा सके, बाकी सब जंगल में ही मर गए। मेरे प्यारो, अगर हम 2026 में कुछ नया देखना चाहते हैं ना, तो हमारा फोकस पुरानी बातों के ऊपर न रहे, लेकिन हमारा फोकस आने वाली साल के ऊपर रहने पाए। जैसे परमेश्वर ने इस कलीसिया को वचन दिया है, हजकिय्येल 37, 26, 27, 28, उसने कहा है मैंने तुम्हें एक शांति की वाचा दी है और मेरी वाचा अटल रहेगी। ये बोलते हुए आगे बढ़ो ना कि परमेश्वर ने आने वाले 2026 में इस कलीसिया के साथ शांति की वाचा बांधी है, और परमेश्वर ने उस वाचा को बांधा है ना, इसलिए उसकी वाचा अटल है। उसने ये भी कहा है कि जीएमसी का स्थान बढ़ाकर वो बड़ा स्थान देगा और उनको गिनती में बढ़ाएगा। बोलो ना 2026 के लिए। क्यों पिछली बातों में ये साल हमने जो नहीं पाया, उन बातों को बार बार बोलकर हम अपने आप में मायूस होते जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये मायूस करने वाला नेचर, जो नहीं पाया ना वो करने वाला नेचर शैतान की ओर से आता है हमारे अंदर, और वो शैतान हमें ये बताता है देख ये साल भी तेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ, ये साल भी तू कुछ नहीं कर पाया, ये साल भी तूने सोचा था तेरे परिवार में कुछ बदलाव नहीं आए, ये साल भी तूने सोचा था लेकिन तेरे बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये साल भी तूने सोचा था लेकिन मेरे बिजनेस में मैंने कुछ नहीं कमाया।
लेकिन शैतान को बोलो, ये साल जो कुछ भी था, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है अब मैं नया काम करने पर हूं। आने वाले साल में मैं तेरी लाइफ में कुछ नया काम करने पर हूं, तेरे परिवार में कुछ नया करने पर हूं, तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने पर है, इस कलीसिया में कुछ नया करने पर है। शैतान अपने फोकस को उसी पुरानी बातों के ऊपर लगाए रखेगा, लेकिन हमें उस पुरानी बातों के ऊपर से अपने फोकस को हटाकर हमें नई बातों की ओर अपने फोकस को ले जाना है। शायद ये साल में हमारा पति सही नहीं चला, ये साल में हमारी पत्नी नहीं सही चली, ये साल में हमारा बच्चा नहीं सही चला। शैतान आपको यही बोलेगा वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बोलो ना 2026 में उनकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। बोलो ना मेरे बच्चे बदलने जा रहे हैं, रिवाइवल मेरे घर से आने जा रहा है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कुछ नया हो। वो परमेश्वर के वादों को आपके जीवन से चुराना चाहता है, परमेश्वर की वाचा को आपके जीवन के अंदर पूरा नहीं करना चाहता है, और इसलिए वो गलत बातों के ऊपर आपके ध्यान को लेकर जाएगा। जो नहीं हुआ ना उसके ऊपर आपके ध्यान को लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप बदलने के लिए तैयार है ना कि मुझे नए साल में बदलना है, तो सबसे पहले आपके फोकस को उस बीती हुई बातों के ऊपर से हटाकर नई बातों के ऊपर अपने फोकस को लगाना है। मेरे प्यारों, आपको पता है वो 38 साल से बीमार व्यक्ति है ना, बैतसैदा के कुंड के पास 38 साल से बीमार था। उसका फोकस किसके ऊपर था? नहीं, उसका फोकस प्रभु पर नहीं था। उसका फोकस किसके ऊपर था? मनुष्य के ऊपर था और फरिश्ते के ऊपर। दूत आएगा, पानी हिलाएगा, कोई आके मुझे धक्का देगा, मैं पानी में गिरूंगा। यानी मनुष्य के ऊपर था। और किसके ऊपर था? दूत के ऊपर, फरिश्ते के ऊपर था। जब तक उसका भरोसा उनके ऊपर रहा तब तक वो चंगाई पाई उसने? नहीं। जब उसने अपने फोकस को बदलकर अपना फोकस मसीह यीशु के ऊपर लगाया ना, तब उसने चंगाई पाई। उसके फोकस को बदलने के लिए उसके बीच में कौन उतर कर आया? यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह ने आकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका फोकस मनुष्य के ऊपर था, उस दूत के ऊपर उसका फोकस था। जब तक उसका फोकस वहां पर रहा ना, तब तक उसने लाइफ में उसने चंगाई को नहीं पाया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने उसको बोला, उसने उस लोगों के ऊपर से अपनी नजर हटाकर यीशु को कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। और जिस दिन उसने यीशु के ऊपर अपनी नजर लगाकर बोला ना, यीशु ने उसी घड़ी उसको चंगा कर दिया। क्या चंगा नहीं हुआ? हो गया ना। उसका फोकस कहाँ था? बीती बातों पे। रोज कोई आता है, पानी हिलाता है और कोई उसके अंदर डूबकर चंगाई को पा लेता है, लेकिन मेरे जीवन में चंगाई नहीं। उनको देख देख कर वो हर दिन रोता रहता होगा, निराशा से भरा हुआ उसका जीवन होगा। और वो शायद उसने ऐसा भी सोच लिया था, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था एक नया साल, एक नया पल, एक नया दिन उसकी लाइफ में आने वाला है। और परमेश्वर चाहता था कि उसके जीवन के अंदर का इतिहास बदल जाए। मेरे प्यारों, आपको ऐसा लग रहा होगा 38 साल से मेरे परिवार में ऐसी ही हालत है, मेरी बच्ची की हालत 38 साल से ऐसी ही है, 12 साल से हमारे लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, जब से मैं शादी करके आई तब से ऐसा है, मेरे बच्चे तो इतने साल हो गए अभी भी ऐसे ही है। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन आज की शाम मैं कहती हूं, अपने फोकस को बदल दो, अपने तौर तरीके को बदल दो, अपना फोकस उस यीशु के ऊपर लगाओ ना, क्योंकि बदलने की सामर्थ किस में है? वो मसीह यीशु में है। अगर मनुष्य के स्वभाव को कोई बदल सकता है ना, तो वो केवल और केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। आपके बोलने से कोई मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं बदल पाएगा।
लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में कुछ नया देखना चाहते हो ना, पुरानी बातों के ऊपर से अपने फोकस को हटा लो। उन्होंने आपके साथ क्या किया है उनके बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन अब उन बातों को सोचो, आने वाले दिन में, आने वाले साल में मेरे पति के साथ ये होने जा रहा है, मेरी पत्नी के साथ ये होने जा रहा है, मेरे बच्चे के साथ ये होने जा रहा है, मेरी कलीसिया में ये होने जा रहा है, मेरे घराने में ये होने जा रहा है। फोकस को बदलो। हन्ना का फोकस कहां था? पनीना के ऊपर था। हाँ, पनीना के पास बेटा था, हन्ना के पास बेटा नहीं था। जब भी पनीना उसको कुछ बोलती थी, हन्ना क्या करती थी? रो देती थी। जब भी बोलती थी रो देती थी। उसका फोकस वहां था, पनीना को बेटा है, मेरे पास बेटा नहीं है, पनीना को बेटा है, मेरे पास बेटा नहीं है। हर साल वो जाती थी, लेकिन उसने अपने फोकस को वहां पर बनाए नहीं रखा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उस हन्ना ने सब चीजों पर से अपने फोकस को हटा दिया। पनीना क्या बोलती है वो मुझे नहीं देखना है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं सुनना है, लेकिन आज मेरा ध्यान मैं अपने जीवित खुदा के ऊपर लगाना चाहती हूँ, वो मुझसे क्या कह रहा है। और जिस दिन हन्ना ने अपने फोकस को उन बीती बातों के ऊपर से हटाकर मसीह यीशु के ऊपर लगाया ना, उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया ना जिसके द्वारा इतिहास रचा गया। मेरे प्यारों, शायद सालों से लोग आपकी लाइफ के लिए ऐसा ही बुरी बातों को बोल रहे होंगे, आपने निंदा को सहा होगा, लेकिन उन निंदाओं को याद मत करो, उन बुरे बोले हुए वर्ड को याद मत करो। अपने ध्यान को उस जिंदे खुदा के ऊपर लगाओ, अपने फोकस को उस पिता की ओर लगाओ। वो पिता आपके फोकस को, जब आप अपना फोकस उसके ऊपर लगाओगे ना, वो आपके जीवन को नई बातों से भर देगा। हन्ना की लाइफ में ऐसा बेटा आया ना जिसके बारे में लिखा है उसकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। मेरे प्यारों, क्या आपका बेटा सही नहीं चल रहा? आपकी बेटी सही नहीं चल रही है? आपके परिवार के लोग सही नहीं चल रहे? आपके आसपास के लोग सही नहीं है? जहां पर आप काम कर रहे हो वहां के लोग से आपको परेशानी है? उन सारी बातों से अपने ध्यान को हटाओ, अपने फोकस को हटाओ। और ये नए साल में जब आपने ये निर्णय लिया है ना कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहला अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर करो। जब आप अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर लगाए रखोगे ना, तब आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट होता हुआ देखोगे। दूसरा पॉइंट, अपना फोकस क्लियर करो। लगा तो दिया, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने उनके ऊपर मेरी नजर को लगाया है ना, वहां से मेरे लाइफ में अद्भुत छुटकारा आएगा। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। क्यों मैं ये बात बताती हूं? क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर फोकस लगाया है ना, फिर आप अपने आप को कैसा है ना वैसा मत देखो। परमेश्वर जैसा आपको देखता है ना वैसा देखना अपने आप में शुरू कर दो। तब आपका फोकस परमेश्वर क्लियर कर देगा। क्योंकि ये फोकस क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान आपको बताएगा लास्ट साल तूने फोकस तो किया था, लेकिन लास्ट साल में तूने कुछ नहीं पाया, लेकिन आज की शाम हम परमेश्वर से कहे, पापा मैंने फोकस तो तेरी ओर कर दिया है, अब तू मेरे फोकस को क्लियर कर दे। तू मुझे जैसा देखना चाहता है ना, मेरे परिवार को जैसा दिखना चाहता है, मेरे कलीसिया को जैसा देखना चाहता है, उसी रीति से अब मैं देखना शुरू कर दूं। मेरी आंखें तो तुझ पर लगी है, लेकिन अभी भी मेरी आंख में वही बातें चल रही है, वो बातों को नहीं, लेकिन मेरा फोकस अब क्लियर हो जाने पाए। ये बातें तो थी, लेकिन अब तू जैसे देखता है ना वैसे मैं देखना शुरू कर दूंगी। शायद आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो अभी बुरी आदतों में फंसे हुए होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ उन बुरी आदतों में से फंसे हुए हैं ना, लेकिन वो बुरे हैं ऐसा मत देखो।
वो अब सही होने जा रहे हैं, वैसा देखना शुरू कर दो। मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं अब्राहम के बारे में एग्जाम्पल देती। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था ना, मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन फिर भी अब्राहम एक बार अपने तंबू में सो रहा था और सोते सोते विचार कर रहा था, इतनी सारी मेरे पास माल मिलकत है, धन दौलत है, लेकिन उसका अधिकारी कौन बनेगा? ये एलियाजर। वो बातों को सोच रहा था। क्या परमेश्वर ने उसके साथ वाचा नहीं बांधी थी? बांधी थी कि नहीं बांधी थी? बांधी थी ना। लेकिन बांधी थी, परमेश्वर ने उसको बोला भी था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसका फोकस क्लियर नहीं था कि परमेश्वर ये करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वो एक दिन परमेश्वर क्या करता है, अब्राहम को हाथ पकड़कर उस तंबू में से बाहर ले जाकर कहता है, अब तक तो तू तंबू में रहकर देखता था ना, यानी तेरी जो दृष्टि थी ना वो इस तंबू के जितनी ही थी, तू उतना ही देख पा रहा था। लेकिन अब मैं तुझे हाथ पकड़कर बाहर लेकर आकर दिखाना चाहता हूं। और उसने क्या दिखाया? उसने आकाश को दिखाकर कहा, क्या तू उसको गिन सकता है? उन तारों को गिनाया। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर तंबू में से देखकर आप देख रहे हो ना उसके ऊपर, उसकी और नजर, तो आप नहीं देख पाओगे क्या आशीष आपके लिए रखी है। लेकिन वो परमेश्वर आज की शाम कहता है, मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे बाहर ले जाकर दिखाऊंगा, देख आने वाले साल में तेरे लिए क्या क्या बातें मैंने रखी है। उसको पता था, लेकिन फिर भी उसका फोकस क्लियर नहीं था ना, इसलिए परमेश्वर जैसे देखता था ना, वैसे उसको दिखाने के लिए उसको कहां ले जाना पड़ा? बाहर ले जाना पड़ा। गिदोन अपने आप में क्या देख रहा था? डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन परमेश्वर क्या देखता था? वो तो देखता था वो तो सुरवीर सुरमा है, लेकिन गिदोन अपने आप में तो डरा हुआ था, गुफा में छुपा हुआ था। वो लोग आएंगे और मेरा सब बनाया हुआ लेकर चले जाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मुझे मारेंगे पीटेंगे, ये सारी बातों को सोचकर वो गुफा में गेहूं झाड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर वहीं पर आकर कहता है, तेरा फोकस कहाँ है? इन लोगों के ऊपर तूने अपने फोकस को लगाया है, लेकिन आज मैं तेरे फोकस को क्लियर करना चाहता हूं। तू एक सुरवीर सुरमा है। अपने आप को इस रीति से देखना शुरू कर दे कि तू सुरवीर सुरमा है। मेरे प्यारों, अगर लोगों ने आपके बारे में गलत बातें सोच ली होगी, ये शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमेशा असफल ही होंगे, उनका परिवार कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, ये हमेशा गरीबाई में ही जिएंगे, उनके लाइफ में ये कर्जा कभी से हटने नहीं पाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, आज की शाम परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर आपने परमेश्वर के ऊपर अपने फोकस को लगाया है ना, तो जैसे परमेश्वर देखता है ना, वैसा ही अपने आप को देखना शुरू कर दो। आप देखोगे ना तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जब परमेश्वर आपको दिखाएगा ना, आप सब कुछ बातें क्लियर देखोगे। परमेश्वर से कहो, पापा मेरे फोकस को क्लियर कर दे, ताकि जैसे तू देखता है ना वैसे ही मैं देखूं। और तीसरा एक पॉइंट हम देखेंगे, खुद को परमेश्वर के प्लान के लिए तैयार करें। पहला पॉइंट क्या था? अपना फोकस बदले। दूसरा क्या था? हाँ, फोकस क्लियर कर ले। और अब तीसरा है, अगर फोकस क्लियर कर दिया है ना, तो खुदा के प्लान के लिए अब अपने आप को क्या कर दो? तैयार कर दो। अगर खुदा के प्लान के लिए अपने आप को तैयार कर दोगे ना, वो परमेश्वर जिसने हमें ये वचन में दे दिया है, ये वचन अभी लिखे हुए हैं क्या? नहीं, ये सालों पहले लिख दिए गए थे। लेकिन सालों पहले लिख दिए जाने के बाद भी वो वचन क्या कहता है? देखो, मैं एक नई बात करने पर हूं। परमेश्वर को पता था कि जिस इंसान को मैं बना रहा हूं ना, उस इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं उनकी लाइफ में कुछ नया करने पर हूं। लेकिन आज की शाम परमेश्वर इस तीसरे पॉइंट से कहता है,
खुद को परमेश्वर के प्लान के लिए तैयार करे। अच्छे से सुनना, किसके प्लान के लिए? परमेश्वर के प्लान के लिए। परमेश्वर ने लास्ट वीक मुझे एक बहुत अच्छा वचन दिया। भजन संहिता 143 उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है, मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं। और उस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। पापा दाऊद के अंदर ये बातें हमेशा चलती थी कि मैं तेरी इच्छा को कैसा पूरा करूं, और वो चाहता था कि मुझे वो सिखा और धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। इसलिए दाऊद के लिए क्या कहा गया? ये मेरे दिल के अनुसार है। क्यों दिल के अनुसार कहा? उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपने प्लान को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन उसने किसके प्लान को पूरा करने के लिए जी रहा था? परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए जी रहा था। इसलिए उसकी ये प्रार्थना है भजन संहिता 143:10 कि मुझे ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं। मैंने कहा पापा 2026 के लिए ये वचन मैं रिसीव करती हूं कि मैं तेरी इच्छा 2026 में कैसे पूरी करूं। एक एक दिन, एक एक क्षण मुझे ये बातों को सिखा, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिलने पाए। मेरे प्यारो, अगर हम परमेश्वर के प्लान के लिए तैयार है ना, तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नया मकसद पहले से तैयार करके रख दिया है। पहले से तैयार करके रख दिया है। क्या इजरायलियों को कनान में जाने के लिए यहां से कनान देश को तैयार करना पड़ा था? नहीं, परमेश्वर ने पहले से कनान को उनके लिए तैयार करके रख दिया था। सिर्फ उनको क्या करना था? वहां पर जाना था। वैसे ही हमारे लिए आने वाले साल के लिए उन ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने तैयार करके रख दिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्लान के तहत वहां जाएंगे ना, तब उन ब्लेसिंग्स को हम पा पाएंगे। इसलिए आज की शाम परमेश्वर से कहे, पापा मुझे परमेश्वर तेरे प्लान की तरह प्लान को पूरा करने के लिए मुझे तैयार कर। क्योंकि नीति वचन 3 उसका 5-6 आयत में ऐसा लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी बुद्धि से कुछ मत करना, जो भी करो वो किससे करो? परमेश्वर को स्मरण करके करना है। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो योजना 2026 के लिए उसने हमारे लिए बनाई है ना, शायद उस योजना में हम फिट नहीं हो पाएंगे। शायद ये 2025 में आपने खुद ने ये सोचा होगा, ये साल में ऐसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया होता कि पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है, उसी रीति से एक एक दिन बीतना के लिए मेरी मदद कर, तो शायद हमारे पास आज ये साल खत्म होने के पहले बहुत सारी गवाहियां होती। लेकिन हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसलिए मैंने कहा तीसरा पॉइंट है, खुद को परमेश्वर की योजना के लिए तैयार करें। परमेश्वर की योजना के लिए, हमारी योजना के लिए नहीं, हम जो बनाए उसके लिए नहीं। परमेश्वर ने मूसा के लिए योजना बनाई थी। परमेश्वर मूसा को भी कनान में ले जाना चाहता था, और मूसा बहुत समय तक उसके संग संग चलता रहा। जो परमेश्वर कहता था, मूसा के जैसा कैरेक्टर कहीं पर नहीं है। मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की पीठ को दर्शन किया। बाइबल में ऐसे किसी व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन फिर भी मूसा कनान देश नहीं देख पाया। परमेश्वर ने तो उसके साथ वाचा बांधी थी ना, लेकिन फिर भी नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? पता है क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि मूसा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ना। परमेश्वर ने क्या कहा था? जब वो पानी मांग रहे थे तो कितनी बार लाठी मारने के लिए नहीं बोला था, क्या करने के लिए बोला था? बात करने के लिए, चट्टान से बात करने के लिए। लेकिन उसी समय मूसा ने क्या गलती कर दी? जैसे लाठी मारता था वैसे ही उसने क्या कर दिया है? एक बार नहीं, कितनी बार मारी? 2 बार मारी। और परमेश्वर ने कहा अब तू अपनी योजना में चलाना,
मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलाना, इसलिए अब तू कनान देखने नहीं पाएगा। मेरे प्यारो, मूसा जो इज़राइलियों को गुलामी में से लेकर आया, इतने साल उनका अगवा बनकर चला, लेकिन वो मूसा ने एक गलती, अपनी योजना, परमेश्वर ने तो बोला था लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार न चलते हुए उसने अपने प्लान को पूरा करने का सोच लिया और इसलिए वो कनान में नहीं पहुंच पाया। शाऊल राजा के लिए भी यही था। शाऊल को भी राजा बना दिया था, शाऊल को भी बना कर दिया था, तू ऐसा मत करना। लेकिन शाऊल ने भी अपनी योजना काम में लाई और परमेश्वर की योजना को ठुकरा दिया। शाऊल को राजा के पद पर से हटा दिया गया। मेरे प्यारो, ये साल, आने वाला साल, परमेश्वर से कहे, पापा मैं अपने आप को तेरे प्लान के लिए तैयार करने जा रहा हूं, मेरी मदद कर। 2026 ने तूने मेरे लिए क्या प्लान रखा है, उस प्लान को पूरा करने के लिए मेरी मदद कर। और जब हम परमेश्वर के प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे ना मेरे प्यारो, तो उसने कहा है ना, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। वो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घराने में सब कुछ नया कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर वादों का पक्का परमेश्वर है। ये 3 बातें अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार है ना, तो ये 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहले, पुरानी बातों के ऊपर से अपने फोकस को हटाओ, अपने फोकस को नई बातों के ऊपर ले जाकर क्लियर कर दो। और तीसरा, खुद को परमेश्वर की योजना के लिए तैयार कर दो। अगर ये 3 बातों को आप करोगे ना, परमेश्वर कहता है अब मैं तुम में नया काम करने पर हूं, अब मैं तुम में नया काम करने पर हूं। मेरे प्यारो, आज की शाम में आपसे कहती हूं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ये साल परेशान कर रही थी, उन सारी बातों को आज की शाम, ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर की उस वेदी पर लाकर रख दो। अगर परिवार से आपने दुख को पाया है, जॉब में आपने संघर्ष किया है, बच्चों के द्वारा आपकी आंखों में आंसू आए हैं और आपने दुख को पाया है, तो मैं आज की शाम आपसे कहती हूं, उन सारी बातों को लेकर उस वेदी के ऊपर रख दो। वो परमेश्वर उन सारी बातों को देखकर नए साल में इसी रीति से आपको लेकर चलेगा ना, ये पुरानी सारी बातें को मिटाकर नई बातें आपकी लाइफ में वो करेगा। क्या आज की शाम आप परमेश्वर से ये कहना चाहते हो, प्रभु मुझे बताए मुझे कहाँ बदलना है? आप ये बोल तो रहे हो, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस परमेश्वर आज की शाम आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, अगर तू बदलने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं? परमेश्वर से कहे, मुझे बताओ कि मुझे कहाँ बदलना है। आप अपने आप से अपने आप को नहीं बदल पाओगे। वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कौन से क्षेत्र में आपको बदलाव लेकर आना है। और अगर पवित्र आत्मा आपको बदलाव लेकर आने के लिए गाइड करे ना, तो उस बदलाव को हमारे जीवन के अंदर हम ले ले, तभी हम नए साल में उन ब्लेसिंग्स को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमेन, आमेन।